जी, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, जो पिछला साल जो गुज़रा अंतिम जो उसके 3 दिन रहे। अगर हम लोग जो पिछले 3 दिन थे, यानी 29, 30 और 31 दिसंबर जो था उसमें कई ऐसी घटनाएँ हुई जिन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया है जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जब नया साल आरंभ हुआ है, हम लोग नए साल में हम लोगों ने प्रवेश किया है, तो दुनिया पर युद्ध का साया और गहरा हो गया है। देखिए, इज़राइल और ग का जो गज़ा में नरसंहार है, जिनोसाइड है, वो तो लगातार वो चल रहा है और उसके खिलाफ अकेला देश जो फ़िलिस्तीनियों के पक्ष में उसने एक्शन लिया है, समर्थन तो सारे देश दे रहे हैं जो अ, अरब के हैं या जो ग्लोबल साउथ के देश हैं। लेकिन जिस देश ने एक्शन लिया वो है यमन। यमन में जो वहाँ के अ, यमन के एक हिस्से पर जिनका राज है जो हूती हैं, जो अपने आप को अंसारुल्लाह कहते हैं। तो अंसारुल्लाह ने नवंबर मध्य से ही उन्होंने चेतावनी देनी शुरू की थी और दिसंबर आते-आते उन्होंने जो लाल सागर है, रेड सी, उसका उसमें जो वहाँ से जो जहाज़ों के गुज़रने का रास्ता है, वहाँ पर उन्होंने ऐसे तमाम जहाज़ों को निशाना बनाया जिसके बारे में उन्हें ये संदेह हुआ कि इसका इज़राइल से किसी भी तरह का संबंध है। या तो इज़राइल आ रहा हो जहाज़ या जा रहा हो वहाँ से या उसकी उसका जो मालिक है कंपनी जिस कंपनी का वो जहाज़ है वो अगर इज़राइली कंपनी है, तो उसको उन्होंने निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने कम से कम एक बड़े जहाज़ को उन्होंने सीज कर लिया, ज़ब्त कर लिया, वो उसको अपने पास ले गए और कई जहाज़ों पर उनके रॉकेट या ड्रोन से जो उन्होंने हमले किए, उससे उनमें आग लग गई। नतीजा ये हुआ कि वो पूरा जो जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रूट है वो समंदर में जहाँ से व्यापार का जो व्यापार होता है या जो चीज़ें चीज़ें आती जाती हैं जहाज़ के माध्यम से, वो रूट लगभग बंद हो गया है। और इज़राइल के तो कुछ उनके जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, वहाँ पर काम-काज 80-90% तक थम गया है। और इसका असर दूसरे देशों के ऊपर भी पड़ा है क्योंकि उस इलाके से आपको याद होगा कि कुछ दिन ही पहले, अभी पिछले हफ्ते की ही बात है कि एक जहाज़ जो कि भारत की तरफ आ रहा था, अरब सागर में जी। अभी अरब सागर में वो आने वाला था, अभी हिंद महासागर में था, तब उस पर भी ड्रोन अटैक हुआ। वो अटैक किसने किया अभी तक ये साफ नहीं। तो ये जो परिस्थितियाँ जो चल रही थी इसका नतीजा ये हुआ है कि दुनिया का व्यापार सप्लाई चेन जो है वो एक बार फिर से उसमें बहुत बड़ी बाधा आती दिख रही है। एक बार फिर से कहने का मतलब एक समय जब जी। कोविड में सारे लॉकडाउन हो गया था तो उस समय हुआ था। लेकिन इस समय कोई लॉकडाउन नहीं है जो जो अंसारुल्लाह हुती जो हैं उनके हमलों की वजह से हुआ है। तो अमेरिका ने इस पर एक कोलिशन बनाने की घोषणा की जिसका नाम उसने ऑपरेशन गार्डियन प्रॉस्पेरिटी रखा है। हालांकि जो उसके आलोचक हैं वो कहते हैं कि ऑपरेशन गार्डियन जेनोसाइड है, जेनोसाइड को बचाने के लिए, जेनोसाइड चलता रहे इसके लिए उसने हुँ। ये पहल की है। तो ये इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि वो उसने ये पहल की। इस पहल के बावजूद जो हूती हैं उनके हमले रुक नहीं रहे थे। तो कल अमेरिका की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया। उसने हूती की 3 नौकाओं को डुबा दिया और उस पर जो हूती के जो मिलिटेंट थे, जो लड़ाके थे उनके, उनमें मतलब 3 के तो कम से कम मरने की पुष्टि हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा है। अब उसके बाद जो अंसारुल्लाह है उसकी तरफ से उसने कहा गया है कि अभी तक तो हम सिर्फ इजरायली जहाज़ों को निशाना बना रहे थे। अब चूँकि अमेरिका ने भी हमें चुनौती दी है, तो अब अमेरिका भी हमारे निशाने पे है, अमेरिकी जहाज़ भी यहाँ पर हमारे निशाने पे है। अमेरिका के खिलाफ हुतियों ने जो है मोर्चा खोल दिया अपना। मोर्चा खोलने का ऐलान किया है अब। हुँ, ऐलान। और चूँकि उनके पास मिसाइलें हैं, उनके पास रॉकेट्स हैं,
उनके पास ड्रोन हैं ऐसे जिनसे वो हमला करने में सक्षम हैं। तो ये आशंका गहरा गई है कि अमेरिका के कुछ जो उस इलाके में जहाज हैं उसको निशाना बनाया जा सकता है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।